हे एवरीवन, एक और नए वीडियो में जिसका कि तुमको वेट था। मैंने पहले वाला इसका एक पार्ट था जिसमें आपको बताया था कि आईसीआर एग्ज़ाम क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है, सब कुछ के बारे में उसमें कवर किया था। उसके बारे में बाद मैंने बोला था कि मैं आपको कौन-कौन सा आपको बुक पढ़ना है। अगर आप ऑफ़लाइन कोचिंग नहीं जॉइन कर पा रहे हो, ऑनलाइन आपको करना है, तब आपको कैसे करना है और एनसीईआरटी सफिशिएंट है, आपको कैसे पढ़ना है, सब कुछ के बारे में बोला था कि एक वीडियो में आपको कवर कर दूँगा, जो कि इसमें मैं आपको डिटेल में कवर करूँगा। आपको कैसे डे वाइज़ पढ़ना है अपना, कैसे रूटीन डेली का मेंटेन रखना है, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो इसको आप एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो बोल सकते हैं और जितना बोला जाए आपको बस उतना ही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कैसे आईसीआर का प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो नीट एग्ज़ाम देंगे, तो वो नीट एग्ज़ाम के साथ ही आईसीआर का कैसे कि दोनों एग्ज़ाम का पेपर दे सकें वो। और आपको एक दोनों, पहली बात तो एक इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपको एक डिटेल सिलेबस पता होना चाहिए। आईसीआर एग्ज़ाम का भी डिटेल सिलेबस पता होना चाहिए और आईसीआर नीट एग्ज़ाम का भी डिटेल, दोनों एग्ज़ाम का अगर डिटेल सिलेबस पता होगा, टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज, जैसे कि अंदर कौन-कौन से आपको टॉपिक भी पढ़ने हैं। एक चैप्टर में केस हार्वर्ड लॉ पढ़ना है, कौन-सा आपको पढ़ना है, तो उसको भी मैं, और इसका तो मैं पीडीएफ आपको दे दूँगा, आप उसको डिस्क्रिप्शन में भी डाउनलोड कर लेना। देन उसके बाद में आपको कैसे डे वाइज स्ट्रेटजी, और जो लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि भैया हमको पढ़ना है, आप क्या हमारे लिए क्या कर सकते हो, मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मैं आपको डेली रूटीन दे सकता हूँ, अर्ली मॉर्निंग में डेली का, आप उसको अगर फॉलो करो डेली। और उसके बाद में मैं आपको पीडीएफ भी, मतलब अगर डीपीपी के लिए भी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूँगा, डीपीपी प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, वीडियो लास्ट में क्या है। और फिर उसके बाद में हम बात करेंगे लास्ट की क्या एनसीईआरटी सफिशिएंट, और एनसीईआरटी में आपको कौन सा एनसीईआरटी पढ़ना। सब एनसीईआरटी पढ़ना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, कि ऐसा नहीं कि तुम केवल ना नोट्स बना रहे हो ना एनसीईआरटी, बस एनसीईआरटी रट्टा लगाए हुए एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो क्या तुम उसको पढ़ लोगे? लास्ट में भी नहीं पढ़ पाओगे। एक चैप्टर में केवल तुम थ्योरी एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। 100% क्या तुम अपना 50% भी नहीं दे पाओगे उससे, जितना तुम कर सकते हो। तो उसके लिए कैसे पढ़ना है वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट एक और, कि अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए और डीपीपी की क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक्स, तो इन सब के लिए, और आईसीआर का कोई भी एग्जाम की इन्फॉर्मेशन, अभी काउंसलिंग का मैंने इतना अच्छे से करवाया, आप जाके देख सकते हो चैनल पे, सब कुछ के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए फास्ट टेस्ट, तो आप जाके अपना टेलीग्राम जो ग्रुप है, चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। उसमें तुमको कमेंट करने का भी ऑप्शन मिलता है और उसमें कोई भी आपको प्राइवेटली मैसेज नहीं कर पाएगा, इसलिए बिल्कुल सिक्योर है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। और उसमें ऑलरेडी नोट्स अपलोडेड है हैंड रिटन। आगे बताऊंगा। सबसे पहले आपको कौन कौन सा बुक फॉलो करना है आईसीआर, या अगर आप नीट का भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो दोनों के लिए है ये बुक, सेम बुक है, इनको ही करना है आपको, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो पहले देखिए, सबसे पहले आपको, अगर आप स्पेशली एनसीईआरटी बुक्स, पहले तो आपको सबसे पहले एनसीईआरटी बुक पर स्टिक रहना है। बुक्स में मैं जो बता रहा हूँ कैसे स्टिक रहना है, इसका मतलब नहीं कि तुम सब कुछ छोड़ दो, बस एनसीईआरटी बुक के पीछे लग जाओ। स्पेशली केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और अगर आप एग्रीकल्चर से हो कोई बंदा, तो वो एग्रीकल्चर के लिए तो एनसीईआरटी बुक मस्ट आपको फॉलो करना। बुक कैसे करना है आगे बताने वाला हूँ। दूसरा, आपको ज़्यादा बुक के पीछे नहीं भागना है, कि मतलब किसी फ्रेंड ने, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड और प्रिपरेशन कर रहा है, माना कि वो कोई कोचिंग से कर रहा है या कोई अदर इंस्टीट्यूट से कर रहा है, तो वो आपको बोलेगा कि यार भाई इसका मटेरियल इतना अच्छा है यार, इसमें इतना ऐसे क्वेश्चन दे रखे, भाई तो इसको कर ले, इससे अच्छा हो जाएगा। किसी के पीछे नहीं भागना, जितना तुमको बताया जा रहा है उस पर स्टिक रहना, उसको एक बस, जितना वो बंदा कर रहा है, कोई अब तुमको बोलेगा कि नहीं भाई मैंने तो ये बुक भी लगा लिया, ये भी लगा लिया, भाई उससे कुछ नहीं होगा। जितना तुमको बताया जाए आपको उतना ही करना है। कोई कितना भी करे ना भाई, तू कर इतना, तू कर जितना तुझे, जितना बुक लगाना। मैं तो एक बुक लगाऊंगा, उसको 10 बार लगाऊंगा बस। देन उसके बाद में आपको प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है। उसके लिए भी आपको कौन सा बुक फॉलो करना है, कैसे आपको आईसीआर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ। नीट का तो बुक आएगा, अब देखते हैं आगे कैसे। पहले, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि जो बुक्स नीट के लिए हैं वही आईसीआर के लिए हैं। कोई आईसीआर के लिए स्पेशली बुक नहीं आता, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। आपको दिखाऊंगा आगे दोनों का ऑफिशियल सिलेबस, जिसमें आपको बिल्कुल मेंटली क्लियर हो जाओगे, हाँ बिल्कुल सिलेबस सेम है। नीट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप डेफिनेटली आईसीआर निकाल लोगे। ऐसा नहीं कि दोनों का पेपर आईसीआर का इजी आता है, नीट का टफ आता है, पेपर का लेवल दोनों का सेम आता है। बस आपको अच्छे से पढ़ना है, देन आप डेफिनेटली निकाल लोगे। सबसे पहले देखो, केमिस्ट्री में आपको, सबसे पहले केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं आपका एक तो फिजिकल केमिस्ट्री, देन आपका इनऑर्गेनिक, और फिर उसके बाद में आपका है ऑर्गेनिक। तो ये बात ध्यान रखिए, आप इनऑर्गेनिक
इनऑर्गेनिक में प्लस ऑर्गेनिक में आपको केमिस्ट्री का एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। अब वो कैसे पढ़ना है, इनऑर्गेनिक में भी आपको पता है, जैसे कि एस ब्लॉक हुआ आपका, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अगर आप जिस भी टीचर से पढ़ते हो उसका नोट्स बनाते हो, वो तो वेल एंड गुड, नोट्स भी बनाना है आपको और एनसीईआरटी पढ़ना। अगर आपके नोट्स में कोई पॉइंट कम है और एनसीईआरटी में आपको वो एक्स्ट्रा पॉइंट मिला है, तो आपको वो नए नोट्स में ऐड ऑन करना है। और आपको जैसे बायो की तरह रीडिंग लगाते हो, ऐसे ही एनसीईआरटी को पढ़ना है। ऑर्गेनिक में आपके हेलोजन, हेलो एल्किन, जो भी है आपका, एल्कोहल, फिनॉल, कीटोन, जितना भी पोर्शन, लास्ट में आपका जो भी बायोकेमिस्ट्री में जो बायोमोलिक्यूल हुआ, पॉलीमर हुआ और जो भी मेडिसिन वाले चैप्टर्स हैं, उनको भी जो पार्ट 2 में हैं, उनको भी आपको ऐसे एनसीईआरटी की तरफ पढ़ना है। कहने का मतलब है कि जो कि इनऑर्गेनिक है उसको जरूर नहीं, जैसे कि केमिकल बॉन्ड वाला चैप्टर है, अगर आप एनसीईआरटी ना भी पढ़ो चलेगा, लेकिन आप अगर स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रहे हो, दोबारा से बिल्कुल जीरो से, तो जितना आपको अगर आपको एमओटी थ्योरी अगर आपको पढ़ाई है, तो आप एक बार तो अपने टीचर ने पढ़ाई, उसके बाद में आप एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए। कोई पॉइंट हिंदी, कोई मतलब एक एडिशनल पॉइंट हुआ जो कि पूछ जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, तो उसको आप सेपरेट लिख लो, उसमें स्टिक लगा के कैसे भी करके, जिससे आपको याद रहे कि एनसीईआरटी पॉइंट था, जिससे आपका एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगा और आपके नोट्स भी बन जाएंगे। तो आपको सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट है कि केमिस्ट्री में भी, और केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी फॉलो करना है। कैसे बताया, जैसे अभी मैंने बताया आपको ऐसे फॉलो करना है। उसके बाद में आपको देखो बायोलॉजी में तो आपको नोट्स, अगर आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, अगर डायग्राम के साथ नोट्स भी बना रहे हो, तो नोट्स के साथ साथ आपको बायो का तो एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। बिल्कुल आपको नोट्स पे डिपेंड नहीं रहना है, आपको एनसीईआरटी तो पढ़ना पड़ेगा डेली रूटीन में। अगर आपको दिमाग में नोट्स, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाओगे तो उसमें क्या होगा, आपको पॉइंट और भी आपके दिमाग में फिक्स रहेगा, और उसके साथ ही अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो बिल्कुल आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा। तो आपको 11th और 12th का बायो का एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और आपको याद भी होना चाहिए कि लिविंग वर्ल्ड में क्या था, कौन सा हेराकल था, और कौन सा मतलब आपका प्रोटिस्टा, मोनेरा, उसके बाद में आपको जो भी आपका प्लांट फिजियोलॉजी में कौन कौन से बिल्कुल पॉइंट था, किसका वाटर पोटेंशियल कितना होता है, किसका जो भी है, आप किसका पीएच कितना होता है, कौन कौन सा इंटेस्टाइन, कौन सा जो भी हार्मोन्स के बारे में, ये सब। और फिजिक्स में मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि अगर आप फिजिक्स में अच्छे से टीचर ने जैसे पढ़ाया है उसका आप नोट्स प्रेफर करते हो तो अच्छा स्कोर कर दोगे। अगर खुद से पढ़ना चाहते हो देन पढ़ सकते हो, वरना मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी प्रेफर करो। आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए करोगे देन मोर देन सफिशिएंट है वो। और आपको इसके बाद में क्या होता है कि अगर आपने एनसीईआरटी तो आपको रखना ही है साथ में, उसके बाद में हैंड रिटन नोट्स, जिस भी आप टीचर से पढ़ रहे हो, वो ऑनलाइन पढ़ रहे हो या ऑफलाइन पढ़ रहे हो, और ऑनलाइन में भी आपको कैसे पढ़ना है उसका मैं आपको आगे सिस्टम बताने वाला हूँ। देन अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो टीचर के नोट्स को अच्छे से पढ़ो, नोट्स जो बना रहे हो उनको नोट्स बनाओ अच्छे से। अगर आपके पास नोट्स नहीं है कोटा लेवल की, जब बिल्कुल डिटेल में नीट का, ये नीट के भी नोट्स हैं और आईसीआर के लिए तो क्या ही बोलूँ, एकदम फोड़ दोगे। अच्छे से कोटा लेवल वाले नोट्स बिल्कुल प्रॉपर वे में अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, इसमें ऑलरेडी अपलोडेड है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये अभी इंग्लिश में है, हिंदी मीडियम के आपको 1 या 2 दिन में, विदिन 1 या 2 दिन में आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आपको हैंडरिटन नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो। देन उसके बाद में क्या, अगर आपने थ्योरी पढ़ लिया नोट्स से और आपने एनसीईआरटी से थ्योरी पढ़ लिया एंड आपने जो भी हैंडरिटन नोट्स बनाए उससे आपने थ्योरी पढ़ लिया, उसके बाद में आपको एमसीक्यू तो लगाना है, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, तभी तो जाके आप एग्जाम में वो कर पाओगे। तो इसके लिए कौन सा बुक करें, कोई बोलेगा एररलेस कर लो, एससी वर्मा लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, ट्रूमैन कर लो, फलाना दिखाना, इतना बुक्स है आप इंटरनेट पे तो कितना करेगा। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ वो बुक्स आपको वही फॉलो करना है, मतलब कि वो आपने कंप्लीट कर लिया, देन उसके बाद में मैं आपको डीपीपी प्रोवाइड कर दूंगा, आप वो डीपीपी लगाओ। उससे बेटर देन आप कोई बुक और कर रहे हो, कुछ नहीं करना, वो कंप्लीट कर लिया, उसके बाद में दूसरे चैप्टर पे मूव ऑन करो, दूसरा चैप्टर को पढ़ो। अगर वो भी हो गया फिर दोबारा से उन्हीं क्वेश्चन को लगाओ, वो आपको रट जाना चाहिए क्वेश्चन, उनको इतनी बार लगाना है आपको। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, और जो भी मैं बुक्स बताने वाला हूँ इन सब का लिंक भी, और कुछ इनका प्रमोशन नहीं है, आप इनका लिंक चैनल के जो भी डिस्क्रिप्शन होता है तो उसमें जाके सीधा आप बाई कर सकते हो, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी फिंगर टिप्स का तीनों कॉम्बो पैक का ही है, कॉम्बो पैक है। अगर आपके पास सेपरेट, अगर अभी तक आपके पास ये बुक नहीं है तो आप इनको परचेज कर लेना। इसका जो कॉम्बो पैक है आप जाके देख सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें आप कितना प्राइस है इसका
उसके हिसाब से तीनों बुक्स ये आएंगी आपकी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए। मैथमेटिक्स के लिए अगर कोई बंदा मैथमेटिक्स वाला है तो वो मैथमेटिक्स के लिए ले सकता है, वो जाके सीधा फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे लिख सकता है MTG फिंगर टिप्स मैथमेटिक्स बुक ऑब्जेक्टिव, तो वो आपको सीधा डायरेक्ट उसमें लिंक मिल जाएगा। तो आपको सबसे पहले, और इसमें क्या होता है, हर में चैप्टर में 100 क्वेश्चन, अब देखिए 100 क्वेश्चन प्लस NCERT एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन होते हैं। NCERT एग्जाम्पलर जो कि NCERT बुक की जो साइड में आपको देती है, NCERT से निकाल के कुछ क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको क्या करना है, इसके 100 क्वेश्चन जैसे आपने हैंड नोट्स अपना पढ़ा है, NCERT पढ़ा, उसके बाद ना आपको एक प्रॉपर वे में एक सीट के वे में सीट बना के 100 क्वेश्चन का, और उसको प्रैक्टिस करना है आपको, कितना क्वेश्चन आप बना पाते हो एक अटेम्प्ट में। अगर आपने माना कि 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना किया, आपने सेक्शन बांट लिया 50 क्वेश्चन तो 2 सेक्शन में 50 क्वेश्चन आप, जिसमें मान लो आपके मात्र 20 क्वेश्चन राइट निकले, 30 क्वेश्चन गलत निकले, तो अब उन 30 क्वेश्चन को आपको देखना वो कैसे गलत हुए। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि नहीं बाई मिस्टेक चलो ये बनता था, तो उसके बाद स्टार्क मार्क यूज करना। तो जो आपको लगता है आउट ऑफ NCERT, स्टार्क मार्क, आउट ऑफ NCERT जो भी पॉइंट मिला आपको, तो उसको आपको अपने नोट्स में ऐड ऑन करना है, जिससे कि आप बार बार पढ़ो तो आपको वो बाद में वो क्वेश्चन को बनाओ तो आपसे बने। देन देखिए ये ऐसा आपको बुक आएंगी, ये तीनों बुक इस पैकेज में, और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी ये बुक अवेलेबल है, तो हिंदी मीडियम वाले भी इन बुक को परचेज कर सकते हैं। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा हिंदी मीडियम वालों के लिए। जब आप ये सब कुछ कर लेते हो तो उसके बाद में आपको करना होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब कैसे करना है, देखो सबसे इम्पोर्टेंट, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। आपको नीट का 34 ईयर का जो क्वेश्चन है आपको इनको करना है। वो हुआ आपने जैसे लिविंग वर्ल्ड का वो किया, तो उसके बाद में आपको इन क्वेश्चंस को करना है, मल्टीपल टाइम करना है, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम करना है। इसके अलावा कोई और नहीं करना कि आप जाके कोई और बुक रेफर कर रहे हो दिस दैट, बस ये करना ना आपको। इसके अलावा कि नहीं JEE मेंस का भी कर लेता हूँ, एडवांस का भी कर लेता हूँ, NTA लेवल का, मतलब JEE मेंस का बहुत सारा होता है, कुछ नहीं करना है, इनको ही करो आप बस। ICAR नहीं तो नीट दोनों में से आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा इनको करने से, तो आपको ये यूज़ करना है। देखो ऐसा आपका सेट आएगा 3 बुक का, इसका भी मैं आपको कॉम्बो वाला इसका लिंक दे दूंगा, आप खरीद सकते हो। हिंदी मीडियम के लिए आपको अभी लेटेस्ट वर्जन नहीं आया, लेकिन 2020 तक का आपका 32 ईयर का भी है जो आपको मिल सकता है। सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं, जो लेटेस्ट है अभी 1 ईयर वाला वो आप वैसे नॉर्मली पेपर उससे ले सकते हो आप नेट से भी, लेकिन ये बुक आपको परचेज करना है, इसका भी मैं लिंक आपको दे दूंगा। तो आपको समझ आएगा कि आपको कैसे पढ़ना है, कौन कौन सा बुक फॉलो करना है। इसके अलावा आपको कुछ लोग बोलेगा कि एररलेस ले लीजिए, भाई वेस्ट ऑफ टाइम है, एररलेस कुछ नहीं होगा। और दिमाग में आपको ये नहीं रखना, कोई बोलेगा भाई यार एलन का मॉड्यूल बहुत अच्छा है यार, आकाश का मॉड्यूल बहुत अच्छा, पूरा क्वेश्चन उसी से फंसता है, मत पढ़ना पीछे। दिमाग में लोग बोलेंगे तुमको, फिर आप खुद पे ये डाउट होगा यार मैं ये बुक्स को फॉलो कर रहा हूँ ठीक है नहीं, इन पर ही स्टिक रहना। भाई विश्वास नहीं करो, तुम नीट का जाके केमिस्ट्री का बायो का पेपर देख लेना पूरा, क्योंकि NCERT से पेपर आ रहा है, NCERT से पेपर आ रहा है, तुम NCERT का पूरा मटेरियल पढ़ रहे हो, NCERT का ही तुमने NCERT ऑब्जेक्टिव फिंगर टिप जो कि NCERT से एक्सट्रैक्ट करके, और कुछ जो बाहर से क्वेश्चन होते हैं वो भी उसमें कंप्लीट वो किए गए हैं कंपाइल, तो आप सबको पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली आपका अच्छा स्कोर आएगा ना, और आपने प्रीवियस ईयर भी लगा रहे हो। देन अब बात करते हैं ऑफिशियल डिटेल्ड सिलेबस ऑफ ICAR का क्या सिलेबस है और नीट का क्या सिलेबस है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दूँ, और लास्ट में आपको जो बताने वाला हूँ कि कैसे आपको डे वाइज पढ़ना है और क्या मैं आपके लिए कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ, अगर आप उसके लिए अगर तैयार हो तो, अगर अदरवाइज नहीं तो क्यों मैं अपना क्यों टाइम दूँ। अगर रेडी हैं, अगर चाहते हो आप रियल में ऐसा, तो मैं उसको करके आपको प्रॉपर वे में अगर आप पढ़ाई कर सकते हो उसकी तरह से। तो चलो मैं पहले आपको सिलेबस बता देता हूँ, और इनका PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भी डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, और खुद से भी अगर आप बिल्कुल देख सकते हो। ये देखिए आपका सिलेबस फॉर ICAR ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन फॉर बैचलर डिग्री प्रोग्राम, जो कि आपका ICAR का जो ऑफिशियल सिलेबस है ये रहा। इसका PDF भी मैं आपको दे दूंगा। देखो सबसे पहले यूनिट फर्स्ट आपका जो फिजिक्स का बताया गया है, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। अब इसमें आपको कौन कौन सा सब टॉपिक पढ़ना है उसको भी दे रखा है। देखो फिजिक्स का क्या स्कोप है, और आपको जो भी एरर पढ़ना है, एरर में भी आपका कौन सा एरर है आपका, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। ऐसा यूनिट के बारे में पढ़ना है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट पढ़ना है, काइनेमेटिक्स में पढ़ना है, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना, 1D मोशन, 2D मोशन, आपको मोशन अंडर ग्रेविटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ना है, रिलेटिव मोशन वाला पढ़ना है,
देखो सब कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। देखो केसेस एक एक पॉइंट आपको इसमें से टॉपिक को कवर करना है। देखो ऑब्जेक्ट काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन में, इसमें लॉज ऑफ मोशन के अंदर आपका फ्रिक्शन वाला भी पोर्शन आ जाएगा, सर्कुलर मोशन भी आ जाएगा, वर्क पावर एनर्जी पढ़ना है, रोटेशन मोशन जो आपकी है, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ये सब कुछ पढ़ना है, ग्रेविटेशन, देख लीजिए सब टॉपिक है आपका जो भी है बुक्स में दे रखा है। उसके बाद में आपका है, देखिए इसमें ऑसिलेशन एंड वेव, इसमें ही आपका साउंड वेव को किया गया है। देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव्स, तो इसमें आपका कवर किया गया है। इसमें आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है, उसमें आपका कैपेसिटर आ जाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये देखिए पूरा आपका अच्छे से आप देख रहे हो और आप खुद से भी देख सकते हो इसको। देखो ये इलेक्ट्रॉनिक वाला पोर्शन भी इसमें दिया हुआ है, उसमें ध्यान रखना। देखो एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, इसमें बोला है ब्लॉक डायग्राम ओनली, आपको ब्लॉक डायग्राम ओनली उसी पोर्शन से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो भी आपका जगह सेमी कंडक्टर है, एलईडी, डायोड, ये सब कुछ आपका आने वाला है, तो आप इसको भी अच्छे से पढ़ना। केमिस्ट्री का भी सिलेबस देख सकते हो आप, ये सेम केमिस्ट्री का सिलेबस है जो कि आपका नीट का सिलेबस होता है। और आप सब टॉपिक को भी जाके देख सकते हो, जो कि अल्कोहल में कौन सा है, कौन कौन सा टॉपिक नहीं है, ये पूरा आप सिलेबस रहा है, इसको खुद से भी आप चेक कर सकते हो। तो अब मैं आपको ये हुआ ICAR का सिलेबस, और आपको एक बार नीट का सिलेबस भी बता दें। इसमें देखिए एग्रीकल्चर की आपका भी है, एग्रीकल्चर का भी, इसमें मैथमेटिक्स का भी दे रखा है, सब कवर किया हुआ है, तो आप अच्छे से देख सकते हो इसको। अब बात करते हैं नीट का क्या सिलेबस है आपका। नीट का देखिए, नीट का ये देखिए ऑफिशियल सिलेबस, जिसमें ये देखिए कौन कौन से, देखिए अभी जो देखा था वही है, ऑसिलेशन वेव, काइनेटिक थ्योरी, थर्मोडायनेमिक्स, आपका जो भी है फिजिक्स के जो भी टॉपिक्स इसमें कवर हैं। 12th के ये रहे आपके, 11th का केमिस्ट्री का, और आपका 12th का केमिस्ट्री का, सब कुछ इसमें अच्छे से दिया हुआ है। और आगे जाके देखिए आपको सब टॉपिक्स भी दिए हुए, कौन कौन से सब टॉपिक्स पढ़ने। जैसे कि मैं अगर आपको बात करूँ ग्रेविटेशन का, तो ग्रेविटेशन देखिए, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या होता है, स्केप वेलोसिटी जिससे कि बाहर निकलता है, स्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना है, और ये देखिए जो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में आपको पढ़ना है, केपलर लॉ पढ़ना है आपको, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ना है, ये सब टॉपिक आपको कवर करना है। तो इसलिए आप इसको भी ध्यान से एक बार टॉपिक्स को भी लिखना, जिससे कि आपको याद रहे। और इसका सिलेबस वास्ट है, मतलब बड़ा है, तो आपको अच्छे से इसको पढ़ना है। तो इसको मैं जैसे बताऊंगा ऐसे आप खुद से भी इसको पढ़ सकते हो। इसका आपको डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। आई होप आपने सिलेबस भी डाउनलोड कर लेंगे आप, और आपको समझ भी आएगा आपको कैसे देखना, हर एक टॉपिक को देखना है कि कौन कौन सा टॉपिक आपका है ICAR में है और कौन सा नीट में है, तो उससे आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा। उसके बाद में आपको कैसे डे वाइज प्लान फॉर ICAR प्रिपरेशन, अगर आप नीट का भी कर रहे हो देन इसको भी आप अप्लाई कर सकते हो। आपको पहला तो डेली का टारगेट बनाना है। अगर आप पहली बात, अगर आप ऑनलाइन किसी कोचिंग से पढ़ रहे हो देन उसका खुद का सिस्टम होता है, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ रहे हो, वो सीधा रन कर रहा है। अगर आप नहीं कर रहे हो, अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं खुद से पढ़ सकता हूँ, तो आपको कैसे करना है। कोई आप ये चाहते हो कोई हेल्प कर दे मेरा, कि मेरे को डेली शेड्यूल दे दे, एक टारगेट दे दे कि इसको आपको करना है। उसके बाद में आपको उसमें लिख दो, लाइक किसी वीडियो के नीचे लिख दो, हाँ डन, मैंने अपना टारगेट कंप्लीट कर दिया। तो कैसे मैं इसका सोच रहा हूँ कि आपको ऐसा, आपको मेरे दिमाग में जो आइडिया आ रहा है इसको इम्प्लीमेंट करने का, अगर आप सब रेडी हो देन आपको बता देता हूँ आपको एक ब्रीफ में कि इसमें होगा क्या। आपको डे वाइज में मैंने क्योंकि मैं खुद ऑनलाइन में ही स्टडी किया हुआ हूँ, मैंने कोई भी ऑफलाइन क्लास नहीं ली थी अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर, तो ऑनलाइन में मैंने खुद से पढ़ाई की। तो आपको कैसे करना है, देखो मैं आपको मॉर्निंग में एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, एक बस रफ आइडिया आपको बता रहा हूँ कैसे डेली मॉर्निंग में कोई वीडियो अपलोड किया, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि आपको क्या, पहले प्लान बता दूंगा एक 7 डेज़ का कि आपको कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर करने हैं। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको लेक्चर, जो भी टीचर अच्छा है यूट्यूब पे, उस टीचर जो कि मुझे लगता है कि हाँ मैंने जिससे पढ़ाई की है, हाँ ये अच्छा पढ़ाता है, अच्छा टॉपिक कवर करता है, उसका लिंक दे दूंगा। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर मतलब आप बायोलॉजी पढ़ा है, तो मैंने कोई टीचर का लिंक अपने चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको उस पर क्लिक करके वो देखना है। आपको जितना भी लेक्चर दिया जाएगा डेली का, वो आपको वो कंप्लीट करना है। उसके बाद में इवनिंग में आपको एक छोटा सा वीडियो बस उसके नीचे आपको डाला जाएगा, उसके नीचे आपको जो भी DPPs हैं वो आपको पोस्ट किए जाएंगे, तो आपको वो DPP सॉल्व करना है। DPP और उसके नीचे जैसे आप DPP का लिंक मिलेगा, लेकिन उसके नीचे आपने जो मॉर्निंग में लेक्चर थे अगर आपने डन कर लिए, क्योंकि अगर आप डेली जो भी स्टूडेंट है मेरे से कांटेक्ट में रहेंगे तो उनका नाम याद हो जाएगा ऑटोमेटिक, तो जितना भी स्टूडेंट उसको कंप्लीट करता था वो डन लिख देगा उसके नीचे, हाँ डन मैंने ये कर लिया सर। और उसके बाद में DPP, उसको साथ आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, DPP में आपको केवल क्वेश्चन मिलेंगे, उसका जो सॉल्यूशन होगा वो नेक्स्ट मॉर्निंग में जो अगली वीडियो आएगा अगले दिन के लिए उसमें मिलेगा। जैसे आप उस अगले दिन का वीडियो को देखें, उसके नीचे से सॉल्यूशन आपको डाउनलोड करना है,
फिर आप मैच करके जब उसके नीचे आपको क्वेश्चन वो पोस्ट करना है, कितना आपका आंसर हुआ। जैसे फिजिक्स में मैंने अगर 10 क्वेश्चन दिया तो 10 में से आपके कितना 5 सही हुए, तो आपको ओवरऑल मार्क्स लिखना है। अगर हमने 4 से किया 40 में से आपके कितना मार्क्स आया, बायोलॉजी में कितना मार्क्स आया, जो भी है आपका कितना मार्क्स आया वो आपको लिखना है, जिससे आपका एक रूटीन बना रहेगा। और आपको एक 7 डेज़ का पहले या एक वीडियो में आपको बता दिया जाएगा कि ये टॉपिक कवर करने वाले हैं हम और तुमको ये टॉपिक पढ़ना है, तो आपको एक पूरा हो जाएगा। उसके बाद में मैं ट्राई करूँगा, अगर मेरे को जैसे टाइम मिलता है तो मैं आपको पेपर भी बना के प्रोवाइड करा दूँगा। इसके लिए मुझे एडिशनल मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप सब एग्री हो इसके लिए देन मैं ये स्टार्ट करूँ। अदरवाइज जैसा चल रहा है आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो, तो देन तुम अपने से भी कर सकते हो। तो ये मेरा एक थोड़ा सा प्लान था। और आपको जो भी नोट्स चाहिए, कुछ भी मेरे से हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन बता सकते हो। कुछ भी रिलेटेड आपको जो भी प्रॉब्लम आए और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी आप बता सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे और आगे आने वाली वीडियोज़ में। अगर मैंने जो अभी आपको प्लान बताया उससे आप एग्री हो, अगर आपको समझ आता है कि ऐसा करना चाहिए, तो देन आप नीचे लिख सकते हो और मुझे बता सकते हो सर हाँ यस मैं एग्री हूँ सर, मुझे ये चाहिए। उसके नीचे अगर उस पर अच्छा लाइक लोग मतलब अगर जुड़ता है देन मैं आपको ये स्टार्ट कर दूँगा। Thanks for watching. Bye bye. Take care and keep smiling and stay connected.